भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान का बेटा रहता था। नाम था मनोज। उम्र महज 16 साल। उसके पिता एक सामान्य किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। मनोज की माँ एक गृहिणी थीं जो दिन भर चूल्हा चौका संभालती थीं और बेटे के भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती थीं। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती। इंटरनेट तो जैसे सपना था, लेकिन मनोज के दिल में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। गांव के लोग हंसते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा। शहर वाले भी नहीं कर पाते, लेकिन मनोज की आंखों में अलग ही चमक थी। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता था, अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। उसके पास न मोबाइल था न लैपटॉप, सिर्फ एक पुरानी साइंस की किताब जिसे वो बार बार पढ़ता था। अचानक एक दिन गांव में एक सरकारी कैंप लगा जहां एक शिक्षक शहर से आए थे। उन्होंने छात्रों से सवाल पूछा, कौन बनना चाहता है बड़ा आदमी? सभी ने हाथ उठाए, लेकिन मनोज की आंखों में कुछ अलग था। शिक्षक ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मनोज बोला, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि गांव की सड़कें, बिजली और पानी की समस्या को खत्म कर सकूं। शिक्षक मुस्कुराए, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन राह आसान भी नहीं होगी। ये सुनकर मनोज ने अपने पिता से कोचिंग के लिए शहर जाने की बात कही। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, शहर भेजने का मतलब है खेत गिरवी रखना। इतने में माँ की आंखों में आंसू थे। गांव के रिश्तेदार ताने मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेती छोड़कर पागल हो गया है। एक पल को मनोज भी टूट गया। वो रातों को रोता, लेकिन सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। शहर से आए शिक्षक जिनका नाम था अनिरुद्ध सर, उन्होंने मनोज की लगन देखी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस वादा करो कि कभी हार नहीं मानोगे। उन्होंने मनोज को एक पुराना स्मार्टफोन दिया जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई के ऐप्स थे। गांव में एक ही जगह नेटवर्क आता था, वो था पीपल का पेड़। मनोज उसी पेड़ के नीचे घंटों बैठकर पढ़ाई करता था। बारिश में भीगकर, गर्मी में जलते हुए, ठंड में कांपते हुए मनोज ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, किताबें खाकर पेट भरेगा क्या? पर मनोज हर ताना अपने जज्बे में बदलता गया। कभी कभी पेट खाली रहता, पर दिल उम्मीद से भरा होता। एक बार गांव में बाढ़ आई, खेत बह गए, घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ बोली, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, कुछ काम कर ले। मनोज ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर आज हार मान गया तो जीवन भर पछताऊंगा। एक रात मनोज ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई कर सकता हूँ? कहीं से आवाज आई, अगर चींटी दीवार पर चढ़ सकती है तो तू क्यों नहीं कर सकता? मनोज ने यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखे, अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने। हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किस्मत खुद लिखूंगा। अब वक्त आया 12वीं के बोर्ड परीक्षा का। मनोज ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की। जब परिणाम आया, मनोज ने 91% अंक प्राप्त किए। अब बारी थी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की। पूरे गांव की निगाहें मनोज पर थीं। मनोज ने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए गांव से 40 किलोमीटर साइकिल चलाई। पेपर आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परिणाम का दिन आया। मनोज कपकपाते हाथों से फोन की वेबसाइट खोली और देखा, उसका चयन हो चुका था, देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में। गांव में पहली बार किसी लड़के ने यह कर दिखाया था। माँ रो पड़ी, पिता चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर आंसू पोंछते रहे। पूरे गांव ने ढोल बजाए। 4 साल बाद मनोज एक सिविल इंजीनियर बनकर घर लौटा। सबसे पहले उसने गांव की टूटी सड़कें बनवाई, पानी की पाइप लाइन लगवाई और गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोला। आज मनोज की माँ गर्व से कहती हैं, हम किसान हैं, लेकिन हमारा बेटा अब पूरे गांव की रोशनी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोज की नहीं, हर उस युवा की है जो सपने देखता है पर हालात से डर जाता है। अगर मनोज ने हार मान ली होती तो वो भी गांव के किसी कोने में गुमनाम रह जाता, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं। इसीलिए याद रखो,
अगर ये कहानी नहीं सुनी तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि ये कहानी तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों के लिए अपनी जान लगा देते हैं। तू भी कर सकता है, बस एक बार ठान ले। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।